Let's see this question. Most effective contraceptive method for ladies is, यहाँ पर इनमें से मोस्ट इफेक्टिव मेथड पूछा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं रिदम मेथड। coitus avoided during fertile days और ये फर्टाइल डेज हैं कौन से, 10 से 7 डे। ठीक है, तो ये रिदम मेथड है। इट इज टाइप ऑफ नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। इसमें कोइटस सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करते हैं बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17 डेज के टाइम पे, बिकॉज दीज आर मोस्ट फर्टाइल डेज, क्योंकि इस टाइम पे ओवुलेशन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये तो मोस्ट इफेक्टिव मेथड नहीं है, में गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मेल जो है इन डेज को काउंट करने में एरर कर सकती है। ठीक है, तो ये तो मोस्ट इफेक्टिव मेथड नहीं है। फिर दे रखा है डायफ्राम। डायफ्राम क्या है बच्चों? डायफ्राम एक मैकेनिकल बैरियर का, मैकेनिकल बैरियर का एग्जाम्पल है। लेकिन इसका जो प्लेसमेंट है, इसका बॉडी के अंदर जो प्लेसमेंट है, उसको समझना बहुत डिफिकल्ट है। और समझ के भी कई बार फीमेल इसका प्लेसमेंट जो है वो रॉन्ग कर देती है। तो रॉन्ग प्लेसमेंट की वजह से कॉन्ट्रासेप्शन की एफिशिएंसी यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत इफेक्टिव मेथड फीमेल्स के केस में नहीं माना जाता है। फिर दे रखा है एमटीपी। एमटीपी इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये तो कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड ही नहीं है। ठीक है, इट इज एन इंड्यूस्ड अबॉर्शन। रेप के केसेस में या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के केसेस में जब कपल जो है वो प्रेगनेंसी नहीं चाहता, तो उस पॉसिबल प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, इमरजेंसी मेथड्स लेते हैं। और मान लीजिए कि रेप के केसेस में या ऐसे ही केसेस में या किसी और केस जिसमें फीमेल जो है मेंटली, हम बोल सकते हैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हो उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए, तो उन केसेस में कंसेप्शन के बाद जो किया जाता है वो होता है एमटीपी। माइंड द वर्ड्स, कंसेप्शन के बाद मतलब फीमेल कंसीव कर चुकी है, तो उसके बाद वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती है ना, तो उस केस में एमटीपी करा जा सकता है, लेकिन एक कॉन्ट्रसेप्शन का मेथड नहीं है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर दे रखा है कॉपर टी, बिल्कुल सही। कॉपर टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉपर रिलीजिंग आईओडी। कॉपर आईयूडी। तो ये क्या करती है बच्चों, ये स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देती है और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी डिक्रीज कर देती है। सो दीज आर द मैकेनिकल एक्शन। और इसके बाद ये जो आईयूडी है 3 से 5 साल तक के लिए, इतने लंबे टाइम के लिए, लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए क्या करती है, कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करती है। इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी होती है, रिवर्सिबिलिटी भी अच्छी होती है। तो आप देख लीजिए मोस्ट इफेक्टिव मेथड की यदि हम बात करें फीमेल के केस में, तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, कॉपर टी, दैट इज अ टाइप ऑफ कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।